देश में सुर्खियां बटोर रहा केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। केतन अग्रवाल की हत्या मामले में नए अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं। सूत्रों से पुलिस जांच के आधार पर बताया कि सिया अपनी जिंदगी में थोड़ा वक्त चाहती थी। घर वालों का दबाव था, इसीलिए शादी से साफ मना नहीं कर पाई। पुलिस को ये भी शक है कि वो चेतन के करीब जरूर आ गई थी, लेकिन उससे शादी करने की भी उसकी कोई मंशा नहीं थी। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी सिया ने दावा किया कि केतन गंजे थे और बालों का विग पहनते थे। एक अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि इसी बात का पता चलने के बाद उसने केतन से शादी करने की इच्छा खो दी थी। केतन अग्रवाल वास्तव में गंजे थे या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस पूछताछ में सिया ने यह दावा किया है कि केतन विग लगाते थे। उसने ये भी कहा कि इसी कारण से वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान सिया लगातार नए दावे कर रही है। वैसे अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। गिरफ्तार दोनों आरोपी केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका कथित साथी चेतन चौधरी पुलिस की हिरासत में एक दूसरे पर ही उंगली उठाने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सिया ने कहा कि हत्या की पूरी योजना चेतन ने बनाई। दूसरी तरफ चेतन का कहना है कि सिया ने उसे मजबूर किया। दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं, लेकिन पुलिस के एक अधिकारी ने साफ बताया कि अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं उनसे लगता है कि इस पूरे मर्डर प्लान की असली मास्टरमाइंड सिया गोयल ही है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सिया और चेतन की पहली मुलाकात पिछले साल एक दिवाली पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। जांच अधिकारियों का कहना है कि दोनों लगातार संपर्क में रहे और इसी दौरान केतन को रास्ते से हटाने की बातें भी होती रही। सिया और केतन की सगाई इसी फरवरी में हुई थी और इसी साल शादी होनी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिया इस रिश्ते को लेकर अंदर से तैयार नहीं थी। परिवार का दबाव था, इसीलिए वो ना भी नहीं कर पा रही थी और दूसरी तरफ केतन भी शादी तोड़ने को तैयार नहीं था। जांच में चौंकाने वाली बात ये निकली कि 31 मई को भी सिया और केतन लोहागढ़ किला घूमने गए थे। पुलिस का कहना है कि उस दिन सिया के मन में पहली बार ये ख्याल आया जब उसने केतन को किले की दीवार के पास बैठे देखा। फिर 14 जून को एक और कोशिश हुई। पुलिस को शक है कि सिया ने उस दिन केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इसके बाद सिया ने सांप का बहाना बनाया और धक्के को हादसा बताया। 18 जून को तीसरी बार गए और इस बार केतन वापस नहीं आया। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बयान आया सिया के माता पिता का। सिया की मां पूजा गोयल ने कहा कि अगर उनकी बेटी इस जुर्म में शामिल पाई जाए तो उसे भी उसी जगह से धकेल दिया जाए जहां से केतन को गिराया गया। उन्होंने कहा कि सिया ने कभी नहीं बताया कि उसे ये शादी मंजूर नहीं। चेतन का नाम भी हमने पहले कभी नहीं सुना था। वो हमारे घर कभी नहीं आया। सगाई के बाद सिया सिर्फ केतन से बात करती थी। वहीं सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी यही कहा कि जो भी दोषी हो, चाहे उनकी अपनी बेटी ही क्यों न हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों 29 जून तक पुलिस हिरासत में है। जांच जारी है। पुलिस सबूत दर सबूत जोड़ रही है। पूछताछ में कई तरह की बातें पता चल रही हैं, जिसके आधार पर कई बार ये केस पेचीदा भी दिख रहा है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।